नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन को बहुत आसानी से सॉल्व करें। उसके लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए। टूल्स का मतलब हुआ जब भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो, अगर आप लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन का तरीका यानी जोड़ने और घटाने का तरीका हुआ, या आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का तरीका पता है, घन एंड घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट का तरीका पता है, फ्रैक्शन का तरीका पता है, बेसिक बॉड मास का तरीका पता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें इनका तरीका कंफर्म है, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन को बहुत आसान बना देते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कुछ ट्रिक्स वाले डिस्कस करेंगे और कुछ जो आप लोग बेसिक से सॉल्व करते हो और उसका यूज एग्जाम में करते हैं वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सर की वैलिडिटी जो बुक आई है या जो है सर ने जो पढ़ाया हिंदी में जीएस में वो जरूर लीजिए, क्योंकि जो है यूपी ट्रिपल एससी इस बार कंफर्म मान के चलेगा, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज एड ऑन होने वाली है। चलिए हम लोग फाइनली आते हैं। पहले हम लोग ऐसे स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं जो ओरली देख के बता देंगे, यानी जनरली हमें पता होना चाहिए, यानी विदाउट पेन आप लोग इसको ओरली बता सकते हो। जैसे देखो, ये कंडीशनल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। कंडीशनल का मतलब ये हुआ जैसे हम कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तभी अप्लाई होगा, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ हुज नंबर दियर लास्ट डिजिट इज 5, यानी जिसका अंतिम अंक 5 है उनकी बात कर रहे हैं। देखो जैसे 75 इसके लास्ट में 5 है, 85 इसके लास्ट में 5 है, 115 के लास्ट में, 235 एंड 605, या कोई भी नंबर आप लोग रैंडमली चूज करिए, या 65 व 135 व सबकी हम बात कर रहे हैं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, फर्स्ट स्टेप ये है, लास्ट में 5 है, यानी पहला स्टेप ये होगा लास्ट में 5 है इसका स्क्वायर कर दो, और सबको पता होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको 25 लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ध्यान समझिएगा। अब 5 के अलावा जो रिमेनिंग नंबर बचेगा यानी रिमेनिंग डिजिट बचेगी, क्या बच रही है भाई 7, इसमें हमेशा 1 ऐड करो। 7 में 1 ऐड करने का मतलब 7 + 1 8, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 जा 56 सबको कंफर्म होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या 7 का 1 मोर देन, यानी 7 का 1 मोर देन 8, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 5625 इज द स्क्वायर ऑफ 75। तो चलिए इसको देखो, अब आप लोग लिखने की भी जरूरत नहीं, ओरली बता सकते हैं। तो देखोगे 85 के स्क्वायर की बात करें, लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर कितना 25, वेरी गुड। 8 का 1 मोर देन कितना 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, यानी 7225 इज द स्क्वायर ऑफ 85। समझ में आ गया होगा। ओके 115 यानी 115 के स्क्वायर की अगर बात करोगे, लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर कितना 25 25। अब इसके अलावा जो भी नंबर बचता है, क्या नंबर बचता है 11, इसका 1 मोर देन 12, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई के बहुत सारे रूल है। जैसे 11 को हम 12 से करें तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, 11 × 12 का मतलब हुआ 12 को हम लोग 11 + 1 में करें, स्क्वायर वाला रूल लग जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, 12 को हम 10 + 2 कर सकते हैं, माइंड में ही मल्टीप्लाई, 11 को 10 से 110, 11 को 2 से 22, यानी 110 में 22 ऐड करोगे 132, यानी 132 हुआ। तो फाइनली यहाँ पे 13225 इज द स्क्वायर ऑफ 115। तो इतना सभी को समझ में आ रहा। चलिए फिर से देखोगे, 235 लास्ट में क्या करोगे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग नंबर बचेगा 23, इसका 1 मोर देन कितना 24। अब 23 से 24 का मल्टीप्लाई थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ लगेगा, तो और अदरवाइज जो है एक और तरीका, 23 को 24 से करो भाई, 24 को हम 23 + 1 में ब्रेक कर लें, और 23 को 23 से करेंगे, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 23 ऐड करोगे तो 552 552। जिनको स्क्वायर याद होगा देखो उससे कैलकुलेशन कितना आसान बनती है, रिलेट कर लोगे। अच्छा 605 यानी 5 का स्क्वायर 25, यहां दिस 60 का 1 मोर देन 61, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सबको कंफर्म है भाई 60 को 61 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो बढ़ा दो,
और क्या करोगे 6 1 जा 6 हुआ, 6 6 जा 36। तो आई होप ये सभी को कंफर्म हो गया होगा किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। ओके चलिए एक आप लोग टेस्ट के लिए जल्दी से बताओगे ओरली, हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। 65 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ लोग कहेंगे माइंड में विदाउट पेन चला है, अच्छा 5 लास्ट में उसका 5 25 हुआ और 6 का 1 मोर देन 7 7 8 जा 50 6 7 जा 42, तो 4225 इज द स्क्वायर ऑफ 67। क्लियर हुआ। ओके चलिए एक और टेस्ट के लिए आप लोग बताओगे 1 to 5 125 का स्क्वायर आप लोग को बताना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। तो आप लोग कहोगे यानी 125 का स्क्वायर निकालना, लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 हुआ और 12 का 1 मोर देन 30, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 156, यानी माइंड में ही करोगे 13 का मतलब 10 + 3 यानी 12 इंटू 10 कितना हुआ 120 + 36 यानी 156 आंसर हुआ। तो ये चीजें स्क्वायर हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं या जो है ऐड करते हैं कोई वैल्यू को या कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर देखोगे रैंडमली कैलकुलेशन करने के लिए आ जाता है। तो जिसके लास्ट में अगर 5 होता है उसको रैंडमली कैलकुलेशन में आता है तो आप लोग ओरली सॉल्व करके बता सकते हो। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। यानी ये तो था लास्ट में 5। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, अब तो बहुत कम होता है, देखिए जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर बैंकिंग की या जो है जिनको डीआई वगैरह सॉल्व करना, यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो उन सब में ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो स्क्वायर्स निकालने का तरीका ये बिल्कुल मस्त है, आने चाहिए और ये टफ नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं। जैसे ये देखो 11 का स्क्वायर हम लोग मे बी क्लास 5 या 6 में पढ़ते होंगे, 11 का स्क्वायर निकालना 1 to 1 सबको पता है, लेकिन रूल क्या था भाई 2 बार 1 है, तो जितने बार है तो इसको पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम बोलते हैं और फिर जो क्या करोगे और उतने ही डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो। जैसे 2 डिजिट है तो 1 ले जाओ 1 2 और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर 1, मतलब ये करना 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 2 नंबर तक, उसके बाद उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिलेट कर लेंगे। 1 1 1 यानी 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स का मतलब 1 2 3, फिर क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर 2 1। आंसर कितना आसान है, ये सबको पता, बस रिकॉल करने की जरूरत है। 1 1 1 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो फिर आप लोग क्या करोगे 1 2 3 4 यानी 4 है तो 4 टाइम्स तक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ले जाओ, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1। आई होप ये सबको कंफर्म हो रहा होगा। अच्छा ये 5 टाइम्स है तो बिल्कुल 5 तक ले जाओ 1 2 3 4 5, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर रिपीटेड नंबर हो यानी 1 1 हो 2 2 हो, जो भी सब में अप्लाई करोगे, पहले ये तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बाकी इससे रिलेट करके हम लोग समझेंगे। तो रिपीटेड नंबर का स्क्वायर यानी 1 1 के फॉर्म में होगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ ये भी कभी कभी देखो 9 वाले भी आ जाते हैं, तो 9 वाले को डायरेक्टली ट्रिक है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्ट बेसिक स्क्वायर है उसकी बात कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर एज लाइक दिस, यानी 9 के फॉर्म में हुआ। अच्छा जैसे 9 का कोई भी एक नंबर का स्क्वायर है, मतलब एक डिजिट है, अगर स्क्वायर करोगे 2 डिजिट बनेगा ना, तो वैसे यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा 9 9 9 9 9, ये डेफिनेट ये समझिएगा जैसे 9 के फॉर्म में कोई नंबर है तो एक डिजिट है, इसका स्क्वायर 2 डिजिट बनेगा। अच्छा अगर यहाँ 9 9 2 डिजिट है, इसका स्क्वायर 4 डिजिट बनेगा। ये 3 है तो कितना 3 2 जा 6 बनेगा। यहाँ 4 है तो कितना हो 4 2 जा 8 बनेगा, मतलब डबल डिजिट बनेगा। ये 5 है तो कितना 10 बनेगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 9 का स्क्वायर आई होप सबको कंफर्म होगा, 9 × 9 का मतलब 81 क्लियर है, लेकिन कैसे हम लोग ट्रिक से निकालेंगे वो ध्यान समझिएगा। देखो 9 का स्क्वायर क्या करोगे, हमेशा एक डिजिट है, इसका मतलब हुआ कि पहले एक डिजिट है, इसका आंसर 2 में आएगा, तो हमेशा जो नंबर लिखा इससे 1 कम करो, 9 में 1 कम करो, यहाँ 8 हुआ, और लास्ट में अगर एक डिजिट है 2 डिजिट बनाना है और लास्ट में 1 रहेगा यहाँ पे, यानी पहले एक डिजिट 1 कम होगा और फिर लास्ट में 1 रहेगा, बाकी जो नंबर बचेगा उसमें 0 फिल कर दो। जैसे यहाँ 999, इसमें 1 कम करो, कितना हुआ 98। हमने कहा 4 डिजिट होना चाहिए और लास्ट में 1 रहेगा डेफिनेट है, तो बीच में क्या रहेगा 0, बस आंसर। जैसे यहाँ पे कितना 999 यानी 3 है तो 6 डिजिट आना चाहिए, तो हमेशा इसमें से पहले 1 कम करो ना, क्या हो जाएगा 9 9 और 8 हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 मतलब 3 डिजिट और होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए, मस्त है, सब में यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ जो 2 डिजिट बचेगा उसके जगह पर क्या कर लो भैया, गोले को रख दो, बस आंसर। अच्छा वैसे यहाँ पे भी देखो तो 4 डिजिट है, 8 डिजिट में आना चाहिए, तो पहले क्या करोगे 1 लेस कर दो, 9 9 9, यहाँ 8 हुआ, फिर 1 2 3 4 होना चाहिए, एक लास्ट वाला 1 होना चाहिए, बाकी क्या करोगे आप लोग 0 से फिल करोगे आंसर, मतलब बस ये फिक्स है आप लोग। जैसे यहाँ 5 दिया गया तो आप लोग समझोगे 10 डिजिट होना चाहिए, तो पहले इसमें 1 कम करोगे, 9 9 9 9,
8, देखो 5 ये हो गया। अब 5 और होंगे, 5 में लास्ट 1 होगा, बाकी 0 होंगे। यहाँ 5 1 2 3 4, एक और यानी 0 1। ये सभी को समझ में आएगा। जब भी रिपीटिशन ऑफ 9 का होगा तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहां उससे नंबर से 1 कम करो। अगर 5 डिजिट है तो 10 में आएगा, लास्ट में 1 करके बाकी जो 4 होंगे तो 4 0 बढ़ा दोगे। अब जैसे मान लीजिए 4 डिजिट है तो 8 में आएगा, तो 4 तो पहले मिल जाएगा, बाकी लास्ट में 1, 3 0 बढ़ा दोगे। ये फिक्स याद करने वाला होगा। एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे ये दोबारा भूलेगा ही नहीं। जैसे ये हुआ और 1 1 वाले हुए, 5 वाले हुए, ये सब ऐसे सिंपली हम लोग जो है माइंड में ओरली बना सकते हैं विदाउट किसी पेन से। ओके, तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब हम लोग देखें। देखिए सिंप्लीफिकेशन में जरूरी नहीं कि सारे यूज होते, ये हमें पता होने चाहिए, बेसिक चीजें हैं कि ये हमें 9 9 होगा या 1 1 होगा। और भी देखोगे हम लोग मल्टीप्लाई में बनाएंगे, अगर रिपीटिशन ऑफ 2 होगा, रिपीटिशन ऑफ 3 होगा तो भी आप लोग बना सकते हो। फिलहाल देखोगे हम लोग और की बात करें, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यानी रिपीटिशन में 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, मल्टीप्लाई में हम लोग देखेंगे। चलिए इसको देखोगे। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कंडीशनल करते थे। अब एनी नंबर यानी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर आप लोग निकालना है। देखिए अगर आप लोग जो है कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या जो है एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो डेफिनेट मान के चलो स्क्वायर हमें मिनिमम, यानी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही समझिएगा मिनिमम हमें 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। मिनिमम का मतलब वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे, अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो डेफिनेट, यानी डेफिनेट कितना ऑन एवरेज समझिएगा 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। क्योंकि 50 तक स्क्वायर इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज आप लोग जब सीरीज सॉल्व करते हो, नंबर सीरीज बैंक के एग्जाम में आप लोग कंफर्म है 5 क्वेश्चंस आते हैं। वो चाहे आईबीपीएस आरआरबी की बात करो या आईबीपीएस नेशनलाइज की बात करो, यानी क्लरिकल और पीओ। प्री में तो एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन आता ही आता है। मेंस में क्लरिकल में भी जो है नंबर सीरीज वाले बनते हैं, जहां कभी कभी क्या होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में जो डिफरेंस होते हैं नंबर के, वो सब यूज होते हैं। तो अगर आप लोग को याद होगा तो आसान बन जाएगा। हम देखिए 30 तक स्क्वायर निकालने का तरीका नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग पहले पढ़ते होंगे। देखिए यहाँ ए बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 2 डिजिट का स्क्वायर अगर करना है, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करो, दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर करो और डबल करके ऐड कर दो। इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके, हम ये सब बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक वैदिक मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, मे भी वैदिक मैथ्स जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते होंगे, क्लास 6 7th में चलती है। तो वैदिक मैथ्स में स्क्वायर निकालने का तरीका, मल्टीप्लाई निकालने का तरीका, और जो है कैसे आप लोग क्यूब करोगे, सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करोगे, वो सारे दिए गए हैं। तो उसी से एक स्क्वायर का तरीका रिलेट कर रहे हैं और यही स्क्वायर को हम अभी मल्टीप्लाई में भी डिस्कस करेंगे उसी तरीके से। फिलहाल उसके लिए आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद होगा। हमें पूरी उम्मीद है जो भी प्रिपरेशन बैंक की कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 तक स्क्वायर डेफिनेट सबको पता होगा, इसमें कोई ट्रिक का मतलब नहीं है। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ये सबको पता होगा। देखिए जिसके लास्ट में 5 होगा वो भी हम लोग देख चुके हैं कि लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर करो 25 हुआ, 1 का 1 मोर देन 2 यानी 2 2 5। तो ये 20 तक आई होप सबको पता होगा। अच्छा 30 तक भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो देखिए 30 तक एक ट्रिक जरूर है कि हम लोग कैसे माइंड में रिकॉल करते हैं। देखो कैसे रिकॉल करेंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 21 का स्क्वायर क्या है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 कंफर्म है 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 इतना, ये क्लियर है। अच्छा हम क्या करें, अब माइंड में जैसे बार बार याद करते हैं भूल जाता है, तो उसके लिए एक चीज समझेंगे। जैसे 21 का स्क्वायर कितना 441, 21 का लास्ट नंबर, 29 की बात करें लास्ट नंबर 9, 9 और 1 का सम क्या होगा 10 होगा। इनमें कुछ सिमिलरिटी होगी। क्या सिमिलरिटी है ध्यान से समझिएगा। देखिए 441 और 841, यानी ये लास्ट का 2 डिजिट मैच करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 21 का स्क्वायर 841 हुआ, 21 का स्क्वायर 441 यानी 441 हुआ, और 29 का स्क्वायर 841 हुआ, यानी 41 41 41 41 कॉमन। ये माइंड में रहेगा कि अच्छा 21 का 441 हुआ और किसका 29 का 841, ये माइंड में रहेगा इसलिए लिख रहे हैं। अच्छा अब देखो 22 में लास्ट 2 और 28 में लास्ट 8, 8 + 2 का सम कितना 10 हुआ। इनमें सिमिलरिटी क्या है, देखो 484 एंड 784,
यानी इसका लास्ट 2 डिजिट 84, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 84, ये कॉमन है। तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर 22 का स्क्वायर याद कर लिए, अच्छा 484 होता है, तो 28 का भी माइंड में 784 होगा, ये ध्यान रखोगे। वैसे 23 और 27 में देखो, यहां से 23 529 और 27 729, यानी 2929 आपस में कॉमन होगा, ये ध्यान आप लोगों को देना है। और नेक्स्ट 24 का स्क्वायर 576, 26 का 676, यानी लास्ट में ये 4, लास्ट में 6, यानी 10 यहां भी, तो ये 76 और ये कितना 76, ये कॉमन हुआ। अच्छा 25 स्क्वायर नहीं भी आप लोग याद करोगे तो वैसे भी पता, अभी हम लोग रूल डिस्कस किए थे कि जिसके भी लास्ट में 5 दिया होगा तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो कि लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करो 25, जो नंबर रिमेनिंग होगा उसका 1 मोर देन कितना मल्टीप्लाई आपस में कर दो। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हमारे साथ बोलेंगे माइंड में, आप लोग बताओ 22 का स्क्वायर क्या लिखे थे, तुरंत बोलोगे सर 484, और 22 के स्क्वायर तरीके से कौन सा होगा 28 यानी 784। 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529, किसका और सिमिलर होगा 27 के स्क्वायर 729। 21 का स्क्वायर 441, 29 841, यानी 4141 ये कॉमन होगा। तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करके याद रख सकते हो कि अच्छा इसमें रिकॉल करेंगे तो ऐसा बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, देखो पहले डिजिट की बात करें, पहले में 4 4 होगा, फिर 5 5 होगा, फिर 6 6 होगा, फिर 7 7, फिर 8 और 9, ये सबको कंफर्म होगा। तो 30 तक स्क्वायर हम लोग कोई तरीका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे। और याद करने का तरीका ये है, या और आप लोग के पास कोई बेहतर तरीका होगा जिससे हमारे माइंड में चीजें आ सकती हैं, तो वो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन अगर आप लोगों को फास्ट करना है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी आप लोग कहीं भी ऐसे चलिए माइंड में तुरंत जो है, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है उसको माइंड में तुरंत ऐड करने लगो। जैसे मान लो कोई मोबाइल नंबर दिया 7894, तुरंत उसको ऐड करो 78, ऐसे बोलोगे 78 15 हुआ प्लस 9 कितना हुआ 24 हुआ, तो ये कैलकुलेशन फास्ट होगा। या 23 दिया गया, अच्छा इसका स्क्वायर करते क्या होगा 529 होगा। तो ये चलते चलते, जरूरी नहीं कि कॉपी लेके बिल्कुल भैया 23 का स्क्वायर रटो, ऐसा नहीं, ये चलते चलते आप लोग बता सकते हो। यानी ये एज अ इंटरेस्ट की बात होती है कि हम कैलकुलेशन फास्ट करें। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो कंडीशनल स्क्वायर थे, अब किसी भी नंबर के अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझेगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने कंडीशनल स्क्वायर की बात की, और जो है हमने स्क्वायर की बात की जो हमें याद होना चाहिए, यानी 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए 30 तक स्क्वायर आप लोग याद कर लोगे, अब यकीन मानिए अब आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ये तरीका आप लोग समझोगे तो जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं जैसे 200 300 400 तक स्क्वायर, वो बिल्कुल आप लोग ओरली चुटकियों में बजा के कर सकते हो। चुटकी बजा का मतलब माइंड में जल्दी कर सकते हो, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ओके तो चलिए उसके लिए जैसे हम यहां दे रहे हैं, पहले एक एग्जांपल ऐसे समझोगे, जैसे ये दे रहे हैं 48 41 36, ये सारे नंबर्स हैं ना, फिर उसके बाद जो है ये सारे नंबर्स हैं दिस, हाँ ये सारे नंबर्स हैं, इन सब के स्क्वायर को कैसे हम लोग रिलेट करेंगे ये देख रहे हैं। तो चलिए देखिए इसके लिए एक बेस मेथड होगा। देखो बेस मेथड इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लाई में भी यूज होगा। मल्टीप्लाई में अगर यहां से समझ गए तो मल्टीप्लाई भी इसमें कैसे यूज करेंगे बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए देखिए बेस मेथड का मतलब, यानी जो नंबर 50 के नियरेस्ट होंगे, कुछ नंबर 100 के नियरेस्ट होंगे, और ये 150, बिल्कुल सुनिए ध्यान से, और जब हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे स्क्वायर, बिल्कुल आप लोग माइंड में ये रिलेट हो जाएगा और बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, बस समझिए क्या कह रहे हैं। अभी देखो ऐसे हम पहले 2 डिजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 350 हो जाएगा ना, और यहाँ 400 सो ऑन। अभी हम जो है 1000 से नीचे की बात करें, आगे भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अभी जब आप लोग मल्टीप्लाई डिस्कस करेंगे तो कहोगे अरे ये तो मल्टीप्लाई स्क्वायर से भी आसान है। ओके देखो कैसे आप लोग अब करोगे। सबसे पहले किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे 30 तक तो हमें याद है, 30 नंबर तक स्क्वायर निकालने की बात ही नहीं करेंगे, हम बिल्कुल याद करेंगे। अब इसके बाद सपोज हमें 39 का स्क्वायर कहीं आ गया, या 74 का स्क्वायर कहीं आ गया, या आप लोगों को बोल दिया जाए 77 का स्क्वायर आ गया, या 249 का स्क्वायर आ गया, या 576 का स्क्वायर आ गया, या 423 का स्क्वायर आ गया, या जो है कुछ भी आप लोग बना सकते हो 146 का स्क्वायर आ गया। देखो ये जो लिख रहे हैं किसी का भी स्क्वायर हमने कहा 30 के बाद निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि जो हम ये लिख रहे हैं 50 100 150, ये सब क्या है बेस है। मतलब अगर जिसके नजदीक कौन सा नंबर है, जो इसके नजदीक होगा वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी बेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब आप लोग बताइए 50 30 तक हमें स्क्वायर कंफर्म है, अब 30 तक कंफर्म है, 50 का बेस का मतलब हुआ कि जैसे 50 और 100
तो 50 और 100 के बीच में क्या है 75 है, यानी 75 मिड में 75 का स्क्वायर हमें ओरली पता है। 75 के पहले जो भी नंबर्स होगा वो किसका बेस होगा, यानी 50 का बेस होगा। जैसे हम 39 का स्क्वायर निकालने किसके नियरेस्ट है, तो तुरंत बोल दोगे सर ये 50 के नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है, नजदीक है। 74 का स्क्वायर निकालना है तो 50 और 100 में किसके नजदीक है, तुरंत समझोगे कि 50 और 100 का मतलब 75 तो मिड में है, तो 75 75 के पहले 100 50 वाला और 75 के बाद वाला 100 पर होगा, यानी बिल्कुल ये भी किस पर होगा 50 पर होगा। अच्छा 77 का स्क्वायर निकाला, तुरंत माइंड में करोगे 50 77 का मतलब 50 और 100 का मतलब मिड में क्या 75, यानी 75 के बाद किसका बेस होगा, वो 100 का बेस होगा, यानी ये 100 का होगा। 249 की बात करें, तुरंत 249 माइंड में ध्यान रखोगे कि किसके मिड में मतलब किसके रेंज में आएगा, 200 से 250 के रेंज में, 200 से 250 के रेंज में आएगा। 249 किसके नजदीक है 250 के, यानी 250 का बेस होगा। 576 576 की बात करें, तुरंत बताओ आप लोग क्या होगा, भाई आप लोग क्या 50 50 से गैप पे लिख रहे हो, 500 550 और 600, यानी 550 और 600 के रेंज में होगा, तो 550 और 600 के मिड में क्या होगा 575 होगा, यानी 575 के बाद क्या होगा ये 600 का बेस होगा। अच्छा ये 423 का मतलब क्या हुआ, ये 400 से 450 के बीच में आएगा, इसका मतलब यानी किसके नियरेस्ट होगा 400। 146 की हम बात करें, ये किसके नियरेस्ट होगा, देखो 100 से 150 के रेंज में होगा, यानी 150 का बेस होगा। तो हम ये क्या कह रहे हैं, पहले ये समझिए, हम ये कह रहे हैं कि बेस इसके अकॉर्डिंग करें, जो नंबर जिसके नजदीक होगा पहले माइंड में समझोगे, अगर 50 के नजदीक होगा तो हम ये वाला बेस होगा, 100 के नजदीक होगा 100 के अकॉर्डिंग 150 200 250, ये समझना आप लोगों को। तो नंबर देख के बता दोगे कि नंबर किसके नजदीक है, ये तो कंफर्म है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो ये समझिएगा, अब ट्रिक क्या है ये समझिए। जब भी 50 का बेस मानोगे, यानी जो भी नंबर 50 के नियरेस्ट होगा, तो ये अलग तरीका है, इसके लिए 25 लिखोगे। 25 क्या होता है, यानी ये बेस 25 हम लिखेंगे, अभी हम बताएंगे क्या होता है, ये एक अलग तरीका करोगे। अच्छा इसके बाद जो भी है, जैसे 100 के मल्टीपल के फॉर्म में, अब 100 के मल्टीपल के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे ये समझिए। जैसे लिखा 100 यानी 1 है, इसके 1 से मल्टीप्लाई, 200 यानी 100 का 2 गुना है 2 से मल्टीप्लाई, 300 100 का 3 टाइम्स है 3 से मल्टीप्लाई, 400 100 का 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई, 500 है 100 का 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई, 150 है तो 100 का 1.5 टाइम्स, 1.5 को ही क्या बोल सकते हो 3/2 भी बोल सकते हो ना, 1.5 बोल सकते हो आप लोग। अच्छा 250 का बेस है तो किससे 2.5 यानी 2.5 से मल्टीप्लाई, इसी को 2.5 का मतलब 5/2 भी बोल सकते हो। 350 का बेस है तो 3.5 यानी इसी को 3.5 का मतलब 7/2 भी बोल सकते हो। अच्छा अगर 450 का बेस होगा तो किसके 4.5 से, ये समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल रूल है, ये एक में नहीं, अगर ये समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बार बार पार्ट में आप लोग स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं, एक बार अगर सीख गए तो जितने भी कैलकुलेशन में हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे 50 100 इन सबके बेस पर स्क्वायर रिलेट करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया आई होप, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी हेल्प से हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं, बिल्कुल आप लोग विदाउट पेन चलाए ओरली बता सकते हो। चलिए देखिएगा, हम लोग पहले बेसिक करेंगे इससे कॉन्सेप्ट, फिर ओरली जो है कैसे रिलेट करेंगे वो देखेंगे। ओके देखिए 48 का स्क्वायर निकालना, अभी हम क्या करें स्क्वायर ऑफ 31 to 75, इसका मतलब ये क्या बेस 50, हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये बेस 50 का, और हमें कंफर्म है बेस 50 के लिए हमने एक नंबर ये लिखा था कि 25 कुछ होता है, क्या होता है बस ये समझिए 25 होता है, और इससे 100 का आधा भी होता है, हम हाफ भी कर सकते थे लेकिन वो एक इससे बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको अलग कर दे रहे हैं 25 लिख दे रहे हैं। तो अब आप लोग देखो इसमें कैसे इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्टेप क्या लगाओगे। 48 है तो पहला स्टेप ये होगा कि 48 50 से कितना लेस है यानी कितना कम है, तो ओरली बता सकते हो 2 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर यानी 4 सबको पता है, लेकिन जब आप लोग स्क्वायर करिएगा तो 2 डिजिट वाले में हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है स्क्वायर करिएगा तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ 04 करेंगे। ये ट्रिक है कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट ही पहले स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे, इससे आंसर आ जाता है। तो पहला स्टेप आई होप सभी को क्लियर होगा। सेकेंड स्टेप ये होगा, हमेशा 50 के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि 25 ही माइंड में रहना चाहिए, 25 से हमेशा उतना कम करेंगे जितना नंबर बेस से कम है। कितना कम है 2, तो 25 - 2 कितना हुआ 23, बिल्कुल इसको ऐसे लिख दो 2304।
देखो ओरली अब इसको जो है अगर डायरेक्टली समझो, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा है, रूल लिखा है। अब आप लोग बताइए ओरली बताओ कैसे क्या आएगा आंसर। अगर 48 का स्क्वायर निकालना, माइंड में क्या करोगे, 48 50 से 2 कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 यानी 04। अगेन 25 में से 2 और कम कर दोगे, 25 में से 2 कम कर दिया, कितना हुआ 23, 2304। इसको आप लोग पहले ओरली बताओ फिर इसको लिख के बताएंगे। अच्छा 41 की हम बात करें तो तुरंत समझ जाओगे 41 यानी 41, ये 50 से कितना कम है, तो 50 माइनस 41 का मतलब ये 9 कम है, और 9 कम है, 9 का स्क्वायर करोगे माइंड में 81। देखो 81 का मतलब 2 डिजिट आ गया, क्या हमें 0 बढ़ाना नहीं, यानी जहां एक डिजिट स्क्वायर करने पर मिलेगा उसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 बढ़ाते हैं, यहां 81 कर दिया। अगला स्टेप क्या होगा, हमेशा ध्यान दो, अगला स्टेप 25 में से 9 और कम कर दोगे, 25 माइनस 9 क्या हुआ 16, 1681। ऐसे ये माइंड में भी कर सकते थे। 41 50 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट है, फिर 25 में 9 कम कर दो 16, 1681, बिल्कुल सही है, ओरली आप लोग बता सकते हैं। चलिए लास्ट देखोगे, लास्ट ये 36 है, इसको लिख देते हैं। आप लोग क्या करोगे, 36 की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, सबको पता है 36 50 से कितना लेस है, तो बोलोगे 14 कम है, तो 14 कम है, इसका स्क्वायर करोगे 196। और हमने क्या कहा था भाई, जब भी स्क्वायर करोगे तो आप लोग 2 डिजिट ही रखोगे ना, तो यह 196 आ गया तो क्या रखोगे 196 के 96, और कैरी कितना होगा 1 हो जाएगा। दोनों समझ में आ गया। तो भाई अभी तक क्या था भाई, 4 था, 1 डिजिट था तो हम 0 बढ़ा रहे थे, 2 डिजिट था डायरेक्टली कर ले रहे थे, 3 आ गया तो 3 ही आएगा, 3 ही केस पॉसिबल है, तो जैसे 3 डिजिट आएगा तो लास्ट के 2 लिखोगे, 1 कैरी लिखोगे। स्टेप बिल्कुल चेंज नहीं करना। स्टेप क्या है, अगला स्टेप 25 में से जितना नंबर बेस से कम है, यानी 14 और कम करोगे, सबको पता है पर 25 से 14 लेस करोगे 11 होगा, और 11 होगा तो 11 में 1 क्या करोगे लास्ट में ऐड करोगे, यानी 12, जो कैरी होगा वो लास्ट में जोड़ोगे, यानी 11 प्लस 1 कितना 12, और इसको क्या कर दो आंसर लिख दो। तो देखो इतना आसान है, हम कॉम्प्लिकेटेड अगर सोचेंगे तो टफ होगा, लेकिन अब देखो फिर से सोच के देखो, जो हमने स्टेप लिखा अगर माइंड में याद होता कितना आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग किसी का भी स्क्वायर निकालना, मान लो हम ऐसे बोल देते हैं कि आप लोग बताइए, ध्यान से समझिएगा, आप लोग बताइए 47 का स्क्वायर, माइंड में बताओ ओरली, 47 का मतलब यानी 50 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 9 यानी 09, अगेन 25 माइनस 3 2209, यानी बोलते ही आप लोग बता सकते हो विद इन 5 सेकंड के अंदर। तो दूसरा देखोगे, अगर आप लोग को स्क्वायर निकालना है किसी और का, सपोज हम यहां 42 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ओरली बताओ क्या होगा, 42 50 से 8 कम, 8 का स्क्वायर 64, अगेन 25 से 8 और कम कर दो, कितना 25 माइनस 8 कितना होगा 17, 17 आंसर। अगेन आप लोगों को 39 का स्क्वायर निकालना, 39 का मतलब 50 से 11 कम, 11 का स्क्वायर 121 लिखोगे, कैरी 1, अगेन 25 माइनस 11 करोगे, 14 प्लस 1 कैरी 15। अगर थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में होगा तो बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग 50 से कम वाले यानी 31 32 33 जो भी आप लोग स्क्वायर निकालना है, ये इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए 50 के बाद हमने 74 तक बोला, 74 तक बोला ना, इसके बाद देखोगे ये भी एक लाइन का आंसर, अगर ये समझ जाओगे पहले वाला तो ये भी बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 53 की बात करें, पहला स्टेप होगा, अब देखो 53 50 से मोर देन है, तो एक तो ये हुआ बेस से वैल्यू कम होगी, और एक बेस यानी 50 से ज्यादा वाले कुछ नंबर्स होंगे और 50 से कम वाले होंगे, ये मोर देन वाला होगा। तो अब ये समझोगे कि जो 53 लिखा है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो ओरल बता सकते हो आप लोग भाई 3 ज्यादा है, जितना मोर देन है उसका स्क्वायर करो, और सबको पता 3 का स्क्वायर क्या होता 9, और हमने क्या कहा था कि 2 डिजिट लिखोगे, यानी यहां क्या लिखोगे 09 लिखोगे। अगला स्टेप क्या बताया था, सेकंड स्टेप बताया था 25 में से अभी तक अगर जो नंबर था वो बेस से कम था, यानी 50 से यहाँ वैल्यू जो थी कम थी, अब ज्यादा है तो यानी हम नंबर से घटाएंगे तो जोड़ेंगे, ज्यादा है तो उतना ही ऐड कर दो, यानी 25 में 3 और ऐड कर दो 2809। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? अब ध्यान से फिर समझिएगा, ओरली कैसे बता सकते हो कि यहां लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आप लोग ये कहोगे कि 53 50 से कितना मोर देन 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी 09, अगेन 25 में 3 और ऐड कर दो, यानी 2809 इज द स्क्वायर ऑफ किसका 53 का। 58 की अगर हम बात करें तो
तो पहला स्टेप देखो, ओरल बता सकते हैं आप लोग 58 50 से कितना मोर देन, बिल्कुल 8 मोर देन। 8 मोर देन 8 का स्क्वायर करो कितना हुआ 64 हुआ। 8 का स्क्वायर कितना 64 64 सबको पता है। और देखो 2 डिजिट है तो बिल्कुल 2 डिजिट है, कोई जीरो नहीं बढ़ाना है, कोई भी कैरी नहीं करना, 64 एज इट इज लिख दोगे। क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या होगा, अभी हमने बताया था कि 25 में अगर नंबर बेस से मोर देन है उतना ही ऐड कर दो, यानी 8 और ऐड कर दोगे तो 25 प्लस 8 कितना 33, यानी 33 64 इज द स्क्वायर ऑफ 58 का। समझ में आ गया। देखो कितना आसान है। 58 का मतलब 8 मोर देन 8 का स्क्वायर 64, अगेन 25 में 8 और ऐड कर दो कितना 3364 इज द स्क्वायर ऑफ 58। कितना आसान है। चलिए लास्ट देखोगे, लास्ट अगर हम बात करें दिस कि क्या कर रहा है कि 74 का स्क्वायर, तो पहला स्टेप क्या होगा 74 बेस 50 से कितना मोर देन, यानी मैक्सिमम 74 ही हो सकता है 24। हमें 24 तक स्क्वायर पहले से याद कर लिया हमने। 24 का स्क्वायर सबको पता 576, तो क्या लिखोगे 76 लिखोगे, कैरी क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। सेकंड स्टेप सबको पता हमेशा 25 में जितना नंबर बेस से मोर देन है उतना और ऐड कर दो। 24 और ऐड करोगे तो 49, हाँ कैरी अगर बचता है तो लास्ट में और ऐड कर दोगे। 49 प्लस 5 कितना हुआ 54, यानी 5476 द स्क्वायर ऑफ 74। तो आई होप इतना सब समझ गए होंगे। हाँ अब आप लोग ओरली अगर समझ गए होंगे, इसको लिखना नहीं, ये समझने के लिए स्टेप इतने सारे, और माइंड में विदाउट पेन चलाए अगर ये समझ गए ओरली बता सकते हो। जैसे आप लोग बताओ बिना पेन चलाए सभी लोग 52 का स्क्वायर निकालना है तो बोलोगे सर 52 50 से 2 मोर देन, 2 का स्क्वायर 04, 25 में 2 ऐड करो 2704। मतलब डायरेक्ट आप लोग वैल्यू लिख सकते हो जो आसान वाले हैं। अगर बोल दिया जाए बताइए सर 59 का स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल 59 का मतलब 9 मोर देन उसका स्क्वायर 81, अगेन 25 में 9 और ऐड कर दो 3481, बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगेन आप लोग बोल दिया जाए बताइए कि 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलोगे 67 50 से कितना मोर देन 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 89 लिखोगे, कैरी 2 लिखोगे, अगेन 25 में 17 और ऐड करोगे 42 प्लस 2 44, 4489 इज द स्क्वायर ऑफ किसका 67। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आसान है भाई। नंबर से हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, जोड़ना घटाना स्क्वायर करना, वही यहाँ पे भी आप लोग यूज करना है। तो आई होप, और यूज इसलिए करना है क्योंकि अगर आज हम ये चीजें जो अभी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं अगर इस टाइप से हम लोग यूज कर लेते हैं और हमारा एग्जाम निकल जाता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप का सपना बिल्कुल सच हो जाएगा। नहीं तो संघर्ष तो बहुत है और संघर्ष करते रहेंगे, और उसका जब तक कोई फल नहीं मिलेगा तो संघर्ष बेकार होता है। क्योंकि मतलब जिसका सिलेक्शन होता है जीत उसी की होती है, बाकी सब जो है एक तरीके से एग्जाम्पल रह जाते हैं बताने के लिए। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर की बुक भी लॉन्च हो गई है यूपी के थ्रू, और पेट की बुक आई है, कॉम्बो बुक भी आई। जिसको जो है जरूरत है, यानी जो यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जरूर एक बार ट्राई करिएगा। चलिए अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा किस तक, यानी अगर 74 तक स्क्वायर है 30 तक हम लोगों को पता होगा, ओरली याद है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते थे, यानी 50 के बेस पर 50 लेस करते थे। अब हम किसकी बात करें 76 से 124। अच्छा अब हमें रूल नहीं ध्यान देना, अब वही एक चीज ध्यान देना है। हाँ यहां समझेगा, एक ही स्टेप ध्यान देना है। जैसे अभी आप लोग लिखे थे ना, देखो कहां था, हाँ दिस ओके, यहां भी यहां क्या लिखे थे कि 100 का बेस होगा 1 से मल्टीप्लाई, 200 का 2 से मल्टीप्लाई, 150 का 1.5, 300 का 3, 400 का 4। ये अब इनका यूज करना एक तरीका हुआ, ये अलग तरीका हुआ। दूसरा ये टाइप है, दूसरा ये टाइप का मतलब हुआ वो 100, 200, 300, 400 के बेस पर होगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान देना, 100 का बेस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें, और आप लोग क्लियर है किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो क्या कोई फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है। यानी 1 का मतलब उस नंबर के तुल्य होता है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन देखो कैसे, स्टेप ध्यान समझिएगा इसका, इसको डायरेक्टली यहां लिख दे रहे हैं। तो पहला स्टेप सब में यह है कि नंबर जो है पहले देखो, नंबर देखते ही बताओ कि किसका बेस होगा। जैसे 97, 93, 81 ये सब सारे जो है 100 से लेस वाले नंबर है। 102, 107, 119, यानी कहां तक 124 तक सारे बेस 100 के हैं, कंफर्म है किसी नंबर्स की बात करो तो देखते ही समझ ये 100 का बेस है, ये क्लियर है। तो हम क्यों जो है बार बार स्टेप को बार बार कॉम्प्लिकेटेड करें, इसको ऐसे कर दें भाई 97 100 से 3 लेस है, ये बोल सकते ना। क्या जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसे लिखें कि 100 - 97 = 3,
और 3 का स्क्वायर करें 9 और हमेशा 2 प्लेस, इतना हम समझ जाएंगे। सबसे पहले यानी 97 100 से कितना कम है 3, यहाँ -3 हमने कर दिया क्योंकि बेस किसका है 100 से, इसको हमने घटाया ना, तो 3 जितना कम है उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9 सबको पता है, लेकिन 2 डिजिट यहां भी रखना है, उसमें कोई डाउट नहीं। यानी अगर बेस से कम है या ज्यादा है तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर, 2 डिजिट मस्त है। जैसे 1 है तो 0 बढ़ाओगे। अगला स्टेप होगा, अभी तक हम क्या क्या रहे थे 50 वाले बेस पे 25 से हम लोग वैल्यू को कम कर रहे थे या ऐड कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे 97 का निकालना 100 से 3 कम है, सेकंड स्टेप ये हो गई, तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये होगा 97 में से 3 और लेस कर दो, सबको कंफर्म है 94। अब जो आएगा इसमें अभी जो बताए थे 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लेस करने के बाद जो आएगा उसमें, यानी बेस का मतलब 100 का होगा 1 से, 200 का 2 से, यानी जब 100 का होगा 1 से मल्टीप्लाई करना तो हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी 94 इंटू 1 94, और यही आंसर लिख दो। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ये जो थर्ड स्टेप है नहीं समझना, हमें 2 ही स्टेप में माइंड में ओरली ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, 93 जैसे है, बेस 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट कंप्लीट है, नहीं होता तो 1 होता तो 0 बढ़ाते, और 3 होता तो 1 कैरी कर लेते। फिलहाल 2 कंप्लीट है। 93 माइनस 7 कितना हुआ 86, और कुछ नहीं ध्यान देना है, 86 आंसर। मतलब बोलते ही आप लोग बता लोगे। जैसे 81 की अगर हम बात करें, 81 कितना कम है 19 कम है ना, 19 कम है किससे 100 से। 19 का स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए, 361 हुआ, तो क्या लिखोगे सिर्फ 61, और 3 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। 81 में से 19 और घटा दो भाई, 11 घटा दोगे 70 हो गया, और 11 घटा दोगे 70 हो गया, 8 और घटा दोगे कितना हुआ 62 हुआ, 62 हुआ, ये 62 हो गया, 62 और कैरी कितना था 3, 62 प्लस 3 65। तो बोलो किसी को डाउट है इसमें, यानी 6561 इज द स्क्वायर ऑफ 81। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और बताओगे आप लोग, ओरली बताइएगा बेटा आप लोग 92 का स्क्वायर, तो आप लोग कहोगे 92 का मतलब 100 से 8 लेस है, 8 का स्क्वायर 64, अगेन 92 में से 8 और लेस कर दोगे 8464 आंसर। आप लोग बोल दिए थे 88 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करोगे 88 का मतलब 12 का, 12 का स्क्वायर 144, कैरी कितना 1 हुआ, और 88 में से 12 और लेस कर दोगे, तुरंत समझ जाओगे 76 हुआ, और कैरी 177, 7744। देखो कितना आसान है, यानी विदाउट आप लोग पेन चलाए 100 वाला तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये बेस से कम वाले थे, अब बेस से मोर देन होंगे तो और आसान होंगे। देखिए अभी तक 100 से सभी कम थे, सेकंड वाला कह रहा है कि 100 से सभी यानी 100 से मोर देन है। तो देखो इसको 102 है, आप लोग बताओ 100 से सबको कंपैरिजन करना है पहले, तो 102 100 से कितना मोर देन 2, हम +2 इसलिए लिख दे रहे हैं, यानी अगर 100 से ज्यादा होगा तो यहाँ +2 कर दो, कम वाला होगा देखो यहाँ माइनस में हमने कर दिया। तो अलग अलग स्टेप नहीं लिखना होगा, ओरली आप लोग बता सकते हैं। 102 यानी 2 मोर देन, तो 2 का स्क्वायर सबको कंफर्म है 4, और 2 डिजिट के लिए क्या करोगे 04, इतना तो सबको कंफर्म ही है, यानी बार बार कह रहे 0 लगाना ही लगाना है। तो अगला स्टेप 102 में 2 और जोड़ दो 10404, बिल्कुल सही, यानी मल्टीप्लाई को हम भूल ही जा रहे हैं। तीसरा स्टेप अगर 200 300 का बेस होगा तो करेंगे। 107 यानी 7 मोर देन 7 का स्क्वायर कितना हुआ सबको पता 49 हुआ, और 107 में 7 और ऐड कर देंगे 114, बिल्कुल सही आंसर। मतलब आप लोग बोलते ही आप बता सकते हो ना। 119 तो 19, अच्छा बार बार 19 हो जा रहा, कोई बात नहीं, 19 मोर देन 19 का स्क्वायर ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361, 61 कैरी कितना हुआ 3 हुआ। अगेन जो है 119 में 19 और ऐड कर दोगे 138, और प्लस कितना कैरी 3 हुआ, यानी 14161। कितना आसान है। आई होप हमें लगता है कि आप लोग जैसे बोलोगे तुरंत माइंड में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ओरली बता सकते हो। तो चलिए एक दो आप लोग बताओगे। चलिए नेक्स्ट, और इसको ऑनेस्टली बताइएगा नहीं कि जो चीटिंग करके कैलकुलेटर लेके बताइएगा, ऐसे बताओ। पहले तो आप लोग 104 का बताओ, तो आप लोग कहोगे सर 104 का मतलब 4 मोर देन 4 का स्क्वायर 16, तो 104 में 4 और ऐड कर देंगे 108 16, बिल्कुल सही आसान है। अच्छा अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि बताइए 123 का स्क्वायर बताओ, 123 का, तो तुरंत माइंड में करोगे अच्छा 123 है, 123 है, इसका मतलब 23 मोर देन 23 का स्क्वायर 529, यानी 29 कैरी कितना 5 हुआ, 123 में 23 और जोड़ोगे 146 हुआ, कैरी 5 हुआ, यानी 146 प्लस 5 कितना हुआ 15129 इज द स्क्वायर हो गया। तो आई होप थोड़ा सा अगर आप लोग जो है इसे इस तरीके से समझोगे तो हमें लगता है कि आप लोग पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यानी 124 तक ओरली बता सकते हो।
तो चलिए आप लोग एक और बताइए, ओरली कोशिश करिए 78 का, यानी 78 का मतलब 78 का स्क्वायर क्या करोगे, 22 कम 22 का स्क्वायर 484, क्या लिखोगे 84, कैरी कितना 4, 78 माइनस 22 का मतलब 56 हुआ, कैरी कितना था 4 था, यानी 60 कितना 6084। हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 126, यानी ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं भाई, अभी तक 100 में था 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, 50 वाले 25 से घटाते थे, तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो देखोगे इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। दिस देखो 146 देखते ही समझ जाएंगे, ये 150 का बेस है, 150 का बेस का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई। पहली चीज देखो, नंबर देखते ही बेस किसका है, 238 का मतलब यानी ये 250 का बेस है, और 250 का मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, या 2.5 का मतलब यानी 5/2 से करोगे। 396 का मतलब 400, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे 400, तुरंत समझ जाओगे। 267 का मतलब 250, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई, और 361 का मतलब 300, अच्छा वो भी अच्छा नहीं, ठीक है 300 यानी 3 से मल्टीप्लाई। 518 500 550 के रेंज में, यानी 500 का बेस है तो 5 से मल्टीप्लाई। इतना सभी को कंफर्म हो गया होगा। चलिए अब हम लोग स्टेप देखते कैसे करेंगे। देखो 146 पहला स्टेप 150 से कितना कम है 4, वो हमेशा करना है, जितना लेस होगा 4 उसका स्क्वायर करोगे 16, 2 डिजिट कंप्लीट है इसलिए कुछ नहीं करना है। बोलो यहां तक कोई डाउट है, यानी जो भी नंबर बेस से कम होगा या जितना ज्यादा होगा, जो भी आप लोग बेस मान रहे हो उसका हमेशा स्क्वायर करना है। 1 डिजिट होगा तो क्या करोगे, 1 डिजिट होगा आप लोग जो है 0 बढ़ा दोगे, 2 होगा वैसे लिख दोगे, और 3 होगा तो 2 लिखोगे, 1 कैरी कर दोगे। तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरा क्या करते थे, 146 में से 4 और लेस करोगे, कितना हुआ 142। पहले 100 के बेस में वही लिख देते थे, 100 के बेस पे क्या करते थे भाई, 100 से कोई नंबर कम होता था तो कितना कम, जितना कम उसका स्क्वायर कर दो, और उसी नंबर में उतना और कम करते थे। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, उतना स्क्वायर करें उसी नंबर में उतना तो कम करेंगे, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई भी करेंगे, किससे 150 का बेस है तो 1.5 से, 1.5 का मतलब 3/2, यानी 2 से भाग करो, 7 1 71 का 3 गुना 213, बस आंसर। तो 2131 कैरी कुछ है नहीं, ये 2 स्क्वायर हो गया। कितना आसान तरीका है, बस एक स्टेप और बढ़ रहा, मल्टीप्लाई करना, बाकी बिल्कुल ओरली आप लोग बता सकते हैं। चलो 238 का मतलब कितना 200 का बेस, ये सारे कम है। 250 का 250 से कम है, यानी 250 और 200 के बीच में कम है, कम कितना है यानी 12 कम है, किससे 250 से, तो 12 का स्क्वायर सबको पता है कितना 144, तो क्या लिखोगे 44, कैरी कितना हुआ 1 हुआ। 238 में 12 और कम कर दो, कितना हुआ यहां 6 हुआ, यानी 226 226, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ लोग 2.5 लिखेंगे और कुछ लोग 5/2, जैसा इजी लगे। अब देखो हम यहाँ पे 25 जब भी आ गया, एक तरीका तो और है, 25 का मतलब 2 0 बढ़ा के 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 पंचे 20 हुआ इस वाले में, और 4 6 24 हुआ, और 4 पंचे 20 हुआ। 465 प्लस 1 कैरी हमेशा लास्ट में जोड़ोगे तो 566, 4 इज द स्क्वायर ऑफ दिस, आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो 396 की बात करें, किससे मल्टीप्लाई करना है, आप लोग क्लियर है। 396 की अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 396, 400 से कितना कम 4, अच्छा आसान हो गया, 4 कम 4 का स्क्वायर 16 हुआ, पहला स्टेप तो ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, 396 में से 4 और कम कर दो, यानी सबको कंफर्म है 392 होगा, 392 होगा। अब 392 हुआ, अब आप लोग क्या करोगे 392 में मल्टीप्लाई 4 का करोगे। अच्छा ये नहीं करना है कि पहले 4 को 2 से करो, 4 को 9 से करो, फिर 4 को 3 से करो, फिर कैरी कर लो, वो तो एक बेसिक तरीका है। लेकिन एक और तरीका देखो, 392 इंटू 4, हम 392 को क्या कर सकते हैं 400 माइनस 8 कर सकते हैं ना। तो हम क्या करें, जैसे 392 को, हम 392 को ध्यान समझिएगा, 400 माइनस कितना 80, माइंड में ही करना है। अगर लिखना पड़ गया तो फिर मत करिए, फिर वैसे 4 से मल्टीप्लाई करिए, लिखना ना पड़े इसलिए हम लिख रहे हैं। तो आप लोग माइंड में क्या करोगे भाई, 400 को 4 से करेंगे ओनली 1600 हुआ, क्लियर है। और यहाँ पे 4 को 8 से करेंगे 32 हुआ, 8 चौक 32, यानी 1600 में से अगर 32 घटा दो तो कितना हो जाएगा 1568 हो गया। तो 5 6 है कि नहीं, यानी 1600 में से 32 घटाओगे तो कितना 1568, तो 1568 होगा, कैरी कुछ है नहीं है 1568 आंसर। तो किसी भी नंबर को 2 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना टफ नहीं और आसान है, हम माइंड में कर सकते हैं उसको वैल्यू को एडजस्ट करके। तो ये था बेस से कम वाले थे ना। अब अगर कोई भी नंबर हो बेस से ज्यादा, जैसे ये 267 का मतलब ये 250 और 300 के रेंज में, यानी 250 का बेस है 2.5 से मल्टीप्लाई करना है।
तो पहला इससे बेस से कितना मोर देन 17 का स्क्वायर 289, सबको कंफर्म है, यानी 30 तक स्क्वायर आप लोग कंफर्म ही है 289, 89 कैरी कितना हुआ 2 हुआ। अगेन 267 में 17 और ऐड करोगे तो आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, 17 और ऐड करोगे तो 284 हो गया ना, 284 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करो, 2.5 करो या 5/2 करो। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना टफ नहीं। 25 का मतलब हमने क्या बताया, 5 का मतलब 10/2, 25 का मतलब 100/4, मतलब जितने 2 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर बनते जाएंगे, जीरो बढ़ा के 2 का वो पावर करते जाओगे। जैसे मान लो 125 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करना है तो 125 का मतलब क्या हुआ, यानी 1000/8। तो ये फिलहाल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 यहां से 4 7 जा 4 1 जा 0, 710 हुआ, कैरी 2 हुआ तो ऐड कर दो 712 आंसर। तो आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हमारे साथ, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको देखो, 316 का मतलब 16 मोर देन, जितना मोर देन है उसका स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर सबको कंफर्म है 256, तो क्या लिखोगे 56 कैरी 2 हो जाएगा। 316 में 16 और ऐड कर दोगे 332, 332 हुआ। मल्टीप्लाई किससे, 3 से, क्यों, क्योंकि 300 का बेस है। तो 332 को 3 से करोगे तो ऐसे कर लो कि भाई 300 का 3 गुना 900 हुआ, 32 का 3 गुना 96 हुआ, यानी 996 हुआ। क्लियर ना, कैरी प्लस 2 कितना हुआ, 998 हुआ। तो 99856 इज द स्क्वायर ऑफ दिस। बताओ कितना आसान हो गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात है। ओके, 518 5 से मल्टीप्लाई करना और आसान है। कैसे, यहाँ 518 500 से 18 मोर देन है, 18 का स्क्वायर कितना हुआ, सबको कंफर्म 324, यानी 24 कैरी कितना हुआ 3 हुआ। 518 में 18 और ऐड कर दोगे 500 कितना हुआ 36 हुआ। समझ में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 5। देखो 500 प्लस 36 कर दो ना, तो 500 का मल्टीप्लाई सबको कंफर्म है कितना 2500, और 36 पंचे 180, क्योंकि हमने डीआई में बताया था। तो 36 पंचे 180 का मतलब हुआ 2680, ये हो गया ना। 2680 ये हो गया, कैरी 3 है तो 268324 दिस 83 है। तो आई होप किसी का भी स्क्वायर है आप लोग देखते ही बता सकते हो, यानी विद इन 10 to 12 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। अगर थोड़ा सा आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो बोलिए, किसी को डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आई होप यहां तक सबको कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए, अच्छा एक और आप लोग बताइएगा, हाँ एक और बताइएगा, जिस कोशिश करेंगे भाई चीटिंग नहीं करेंगे, यानी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। चलो बताओगे, आप लोग बताइएगा स्क्वायर ऑफ, बिल्कुल आसान सा, चलिए 212 212 का स्क्वायर बताओ, कितना आसान है जो उर्ली से आप लोग सॉल्व करते हो। अच्छा, फिर अगेन बताइएगा 294 294 का स्क्वायर। तो कोशिश करो जो है इसको विद इन अ सेकंड में सॉल्व कैसे करोगे ये बताइए। ओके, बताइए आप लोग क्या होगा। आंसर आ गया होगा आई होप। चलो बता देखते हैं कितना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 212 का मतलब 200 का बेस है 12 मोर देन 12 का स्क्वायर 144, 44 कैरी कितना 1 हुआ। 212 में 12 और ऐड करोगे तो कितना हुआ, यहां से 224 मल्टीप्लाई कितना 2 से करोगे 448 प्लस कितना कैरी 1, यानी 449 समझ में आ गया। ये तो बेस स्टेप था, लेकिन आप लोग माइंड में क्या करते, जैसे हम बोलते हैं कि 212 का मतलब 12 मोर देन 12 का स्क्वायर 144, 44 कैरी 1, 212 में 12 जोड़ेंगे 224 हुआ, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 448 कैरी कितना 1 449, यानी 44944 इज द स्क्वायर ऑफ दिस। अच्छा 294 की अगर बात करो तुरंत समझ जाएंगे 294 का मतलब क्या हुआ, ये 250 एंड 300 के रेंज में आएगा। तो आप लोग कितना कम है। अच्छा पहले उर्ली ध्यान कोशिश करो, 294 की अगर बात करें 300 का बेस होगा, 300 से कितना कम हुआ, यानी 6 कम हुआ, 6 का स्क्वायर लास्ट में 36 हुआ। 294 में 6 और हम करेंगे कितना हुआ 288 हुआ। 288 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 288 मल्टीप्लाइड बाई 3 का मतलब 300 का 3 गुना 600 हुआ, 12 का 3 गुना कितना 36 हुआ, यानी कितना हुआ ध्यान समझिएगा। यहां से 900 में से 36 और कम कर दो कितना हुआ 864 हुआ, कैरी कुछ नहीं है आंसर। तो देखो कितना आसान है, कहां टफ है। देखो कैसे करोगे, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, फिर कम करो 288 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय किससे 3 से करोगे। अब जरूरी थोड़ी जैसे करो, हमें क्या किया 300 माइनस 12 क्या होता है 288 होता है, 300 का 3 गुना कितना हुआ 900 हुआ, और यहां 12 3 36 हुआ, कम कर दोगे 900 में से कितना 864 इज द स्क्वायर ऑफ दिस। तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, बस
थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी, नहीं तो टफ हो जाएगा। तो ये आप लोग अगर यूज में लाएंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दूसरा किसकी, स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, वर्ग कैसे निकालेंगे, कंडीशनल वाले और वैसे भी, और अब हम दो लोग देखेंगे कैसे वर्गमूल निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम लोग इसकी बात करेंगे। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, जैसे, और ये भी अभी हम बैंकिंग में यूज होने वाले टर्म्स की बात कर रहे हैं। बैंकिंग में यूज होने वाले टर्म्स का मतलब ये हुआ कि अभी हम परफेक्ट का मतलब ये, परफेक्ट स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब जिसका पेयर बन जाता है। पहले आप लोग जैसे ये करते थे, मान लो हमें निकालना है जैसे 16 का स्क्वायर, तो पहले 16 का अंडर रूट निकालना है, तो पहले आप लोग बेसिक से ऐसे क्या करते थे, 16 का पहले फैक्टर करते थे, 2 8 जा हुआ, 2 4 जा हुआ, और फिर 2 से 2 जा हुआ, फिर 2 से 1 जा हुआ, फैक्टर करते थे, और स्क्वायर निकालते थे, 2 के पेयर में से एक पेयर, यानी 2 इंटू 2 करते थे, यानी 4 क्या हुआ, इसका अंडर रूट हुआ। स्क्वायर जब भी निकालेंगे 2 पेयर में से एक पेयर लेंगे। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी होगा पेयर नहीं बनता, जैसे हम 32 बोलते, वो एग्जैक्टली पेयर नहीं बनेगा तो उसको रूट के अंदर लिखते थे। लेकिन अभी हम किसकी बात करें, परफेक्ट की बात करें, रूट वाले बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हमें स्क्वायर निकालना होगा और ट्रिकी अप्रोच से निकालना होगा, जिससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो पहले तो ये समझिएगा, जैसे हम किसी के भी नंबर का स्क्वायर करें, जब नंबर का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते होंगे भाई, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, लास्ट में 1 2 3 होगा। जैसे मान लो हम ऐसे कुछ भी बोल दें, 21 की चाहे हम बात करें, 32 की बात करें, 73 की बात करें, 84 की बात करें, 115 की बात करें, मतलब इतना हुआ, और 216 की बात करें, कुछ भी लिख दो, 337 की बात करें, और 849 की बात करें, और 19 की बात, कुछ भी लिखो, मतलब उसके पहले कोई भी नंबर लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग लास्ट में 21 है, लेकिन लास्ट में 1 है, अगर इसका स्क्वायर करोगे अंत में 1 मिलेगा, ये कंफर्म है। चाहे 31 होगा, चाहे 41 होगा, चाहे 211 होगा, कोई फर्क नहीं, यानी इसके पहले कुछ भी करो तो कोई मतलब, लास्ट में 1 होगा तो डेफिनेट क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा, मतलब लास्ट में 1 मिलेगा। जैसे अभी हम दो, ये सब स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 32 होगा तो उसके लास्ट में 4 मिलेगा, कंफर्म है। यहां लास्ट में 3 जिसके होगा उसका स्क्वायर करोगे 9, डेफिनेट, यहां 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी लास्ट में क्या होगा, 6 मिलेगा, ये क्लियर है। जैसे 1155 का भी स्क्वायर करोगे, डेफिनेट लास्ट में 5 मिलेगा। 21166 कुछ भी करो, लास्ट में अगर 6 होगा तो स्क्वायर करोगे तो यानी 6 का 36 होगा, लेकिन इसके पहले कोई भी नंबर लिखोगे तो लास्ट डिजिट मैच करेगी, यानी 6 होगा, ये कंफर्म है। वैसे 7 होगा तो 9 होगा, 8 होगा तो 4 होगा, और 9 होगा तो 1 होगा, कंफर्म है। जैसे आप लोग देखो 19 का स्क्वायर क्या करोगे, 361 होता ना, तो ये ध्यान देना है। तो अब आप लोग देखिए, जिस भी, जैसे ये कोई भी यहाँ स्क्वायर रूट में दिया होगा, जैसे नंबर ये दिया 424141, ये कंडीशन ये है कि 14965 ये होना ही चाहिए। अगर इसके अलावा कोई नंबर्स है, इसका मतलब वो पहली बात देख के बता सकते हो परफेक्ट नहीं है, देख के बता सकते हो कि परफेक्ट नहीं, यानी देखिए किसी का भी स्क्वायर करिए 1 से लेकर 9 तक, जिसमें होगा 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द, जिसके लास्ट में नंबर होगा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब जो डेसिमल्स में आते हैं, यानी जो नियरेस्ट तक हम लोग लिखते हैं नॉन परफेक्ट, उसकी बात करें। अभी हम ऐसे किसी भी नंबर से बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट की बात करें, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अप्रोक्सीमेशन में आता है, अप्रोक्सीमेशन में तरीके को डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डायरेक्टली वाले कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमें क्लियर है, देखिए ध्यान समझिएगा कि अगर जिसके लास्ट में 1 है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 1, अगर 1 जिसके लास्ट में होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और लास्ट में 9, मतलब 9 जिसके लास्ट में होगा इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, और जिसके लास्ट में 1 मिलेगा तो भी 1, यानी 1 यहां पॉसिबिलिटी है, 1 और 9 दोनों में मिलेगा। अच्छा, 4 की अगर हम बात करें, देखो 4 जो है जिसके लास्ट में 2 होगा, 22 का स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर करो, 112 का स्क्वायर करो, तो हमेशा जो है लास्ट में 4 मिलेगा। और क्या मिलेगा, देखो फिर से 4 8 वाले में, याद रखना पड़ेगा, यानी 8 जिसके लास्ट में होगा नंबर, यानी 18 की बात करें 30, ये नंबर्स है, ये नंबर है, और ये लास्ट डिजिट है, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट डिजिट है 14, ये मिलेगा।
अच्छा नेक्स्ट अगर हम 9 की बात करें, 9 देखो जिसके लास्ट में 3 होगा नंबर्स, यानी 3 का मतलब 13 की बात करो 169, या जो है आप लोग और किसमें देखो यहाँ 9 7 वाले में भी बन रहा है 7 में, ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। 6 की बात करें 4 और किसमें 6 बनेगा 5, अच्छा तो कंफर्म है 5 में। ये याद रखना पड़ेगा कुछ नंबर्स हैं, यानी 1 4 ये 5 ही नंबर्स हैं, यानी 1 4 1 4 9 6, यानी 9 किसके लास्ट में 3 और 7 में, और 6 वाला जो नंबर जिसमें 4 होगा जिसके लास्ट में 6 होगा उसमें बनेगा 1 और 4। यहां यहां आप लोग कंफर्म है ये 1 और 9 में 2 और 4 में, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसको हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे लास्ट डिजिट क्या होगा वो हम ओरली बता सकते हैं। अब देखो हम लोग स्क्वायर रूट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ नंबर्स लिखे, एक दो आप लोग समझिएगा फिर सॉल्व करेगा। देखो 3481, सबसे पहले क्या करो आप लोग इसके लास्ट के दो डिजिट यानी 3481 है, लास्ट के दो डिजिट कोडिफाई करो। 81 81, ध्यान दीजिए 81 है, लास्ट का 2 डिजिट 44 है, लास्ट का 2 डिजिट 69 है, लास्ट का 2 डिजिट 49 है, लास्ट का 2 डिजिट 24 है, लास्ट का 2 डिजिट 96 है। भाई अभी तक हम लोग स्क्वायर सीख रहे हैं, अब स्क्वायर रूट सीख रहे हैं। भाई स्क्वायर जब करते थे किसी भी नंबर में जैसे बेस से ज्यादा होता था कम होता था, तो जितना ज्यादा या कम होता था उसका हम स्क्वायर करते थे और लास्ट का 2 डिजिट लिखते थे। वही यहां पे भी है, लास्ट का 2 डिजिट क्या क्या होना चाहिए लिखा गया है। हाँ कुछ में यहां कॉम्प्लिकेशन है वो देखेंगे हम लोग। जैसे 81 हमें पहले लास्ट वाले डिजिट से मतलब होगा। 81 हमें पता है 81 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट होगा तो 9 का स्क्वायर जिसमें होगा वो बनेगा। जैसे 44 का मतलब 144 किसमें, यानी लास्ट में 44 12 वाले में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। वैसे 69 13 वाले में आएगा या कंफर्म है, लेकिन हम लोग रूल्स देखते हैं। तो अब हमें क्या करना, लास्ट वाले डिजिट से मतलब होगा। 81 का मतलब यानी 1 किसके स्क्वायर में आएगा, 1 सबको कंफर्म 1 में आएगा और 9 में आएगा। देखो ध्यान समझिए हमने क्या कहा, अभी जो लिखे थे आप लोग, हमने कहा 1 किसके स्क्वायर में आएगा, 1 जिसके लास्ट में होगा, 9 जिसके लास्ट में वो होगा। अच्छा अब उसके बाद देखिएगा जो 34, यानी ये तो कंफर्म हो गया भाई, 2 डिजिट हमें क्लियर हो गया, हमें लास्ट से मतलब था 1 और 9 ये इसके स्क्वायर में आएगा। अब जो 34 बचेगा ये किसके स्क्वायर के रेंज में होगा, इसीलिए हमको स्क्वायर याद रखना होता। रेंज चेक करने के लिए हमें पता है कि 5 का स्क्वायर कितना 25 होता और 6 का स्क्वायर 36 होता। 5 और 6 में आएगा तो 5 और 6 के रेंज में आएगा, तो हमेशा कम वाला 5 यहां लिखो 5 यहां लिखो। अभी हम इससे यहां नहीं चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 इसके नजदीक आएगा, तो 5 हमेशा दोनों जगह या तो 51 का होगा या तो 59 का होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग दूसरा रूल चेक करते हैं। पहले हम देखते क्या क्या लिखते हैं। इसको देखो 44 लास्ट का 4 किस में आएगा, अभी लिखे थे 2 में आएगा और 8 में आएगा। अच्छा अब इससे नहीं मतलब है ना, और 77 बचता, 77 किसके स्क्वायर के रेंज में होगा, तुरंत याद आएगा आप लोगों को। अच्छा 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 9 का 81 हुआ, यानी 8 और 9 में आएगा, तो 8 और 9 में आएगा, तो हमेशा कम वाला 8 यहां लिख दो 8 यहां लिख दो। इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, कौन सा होगा अभी चेक कर रहे हैं, पहले पॉसिबिलिटी चेक करो। 1 2 7 6 9 की बात करें, 6 9 लास्ट में 9 किस में आएगा, 3 में आएगा और 7 में आएगा, वो वहां से याद करोगे, इनसे नहीं मतलब। 127 ये भी स्क्वायर चेक करना, 127 तुरंत याद आएगा भाई 111, यानी 11 का स्क्वायर 121, 121 12 का 144, यानी 11 के स्क्वायर में और 12 के स्क्वायर में आएगा, हमेशा कम वाला 11 यहां लिखोगे 11 यहां होगा। इनमें भी पॉसिबिलिटी 13 17। 3 4 5 9 6 का मतलब लास्ट में 6 है, तुरंत क्या करोगे 4 और 6 में, इन दोनों से नहीं मतलब 345 स्क्वायर पता होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। 18 और 19 के स्क्वायर में आई होप सबको कंफर्म है, 18 19 और क्या लिखोगे 18 यहां लिखोगे 18 यहां, हमेशा कम वाला लिखना है, ये आप लोग भूलेगा ही नहीं, हमेशा कम वाला लिखना है, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 24 का मतलब लास्ट में 4 का मतलब फिर से अगेन 2 और 4 में 2 और 8 में आएगा। देश यहाँ 538 का मतलब अभी लिखे थे आप लोग 538, यानी 23 का स्क्वायर 529 लिखे थे आप लोग। 23 का स्क्वायर 5 2 9 529 और 24 का स्क्वायर कितना हुआ 23 576, यानी 23 यहां लिखोगे और 23 यहां भी लिखोगे। बोलो किसी को डाउट है? अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट, यहाँ पे 49 का मतलब 3 और 7, यहाँ पे इससे नहीं मतलब है, और यहाँ पे 8 5 8 का मतलब अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ध्यान क्या देना पड़ा, आप लोग क्लियर है? 8 5 8 का मतलब देखो क्या लिखे थे आप लोग, लिखे थे 29 का स्क्वायर 841 और यहाँ 29 30 का स्क्वायर 900 हुआ, यानी 29 का 841 और 30 यानी उसके बीच में होगा, तो 29 यहाँ 29 यहाँ। कितना आसान सा क्वेश्चन। अब देखो कौन सा होगा जो बार बार लिख रहे हैं।
तो पहला तो देखो जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, तो बिना किसी रूल के आप लोग बताओ, अगर हम 51 का स्क्वायर निकालने 50 से एक ज्यादा, एक का स्क्वायर यहां 0 बनाना चाहिए, यानी ये होगा नहीं, ये होगा। भाई 0 बनाना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो आंसर 82 का स्क्वायर निकाले 100 से 18 कम 18 का स्क्वायर कितना 324, यहां 2 डिजिट 24 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये होगा ही नहीं, ये होगा। समझ में आया? अब वैसे चेक कर लोगे भी 127 69, आप लोग क्या करोगे 13 की अगर हम बात करो 13 और 17, यहां 113 का स्क्वायर निकालोगे, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 100 से 13 मोर देन 169, लास्ट का 2 डिजिट 69, मतलब इसका स्क्वायर करो तो मिलना चाहिए ना, तो 2 का स्क्वायर 69, 117 करोगे तो 117 में 17 मोर देन स्क्वायर 89, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा। अच्छा दूसरा यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे 3 4 5 96, तो आप लोग तुरंत देखो 184, यानी 200 का बेस है 216 मोर देन, तो 16 यहाँ 16 लेस देन 16 का स्क्वायर 256, यानी ये होगा नहीं, इसका मतलब यही बचा। यहां अगर बात करो 232, यहां 232 की होगा या 238 का होगा, 232 की बात करो तो 232 किससे 250 से 18 कम है, 18 का स्क्वायर कितना हो 324, क्या 24 से, बिल्कुल। 38 में 12 कम है 44 होगा, नहीं होगा। 85849 की अगर हम बात करें तो यहां 293 297, 293 का स्क्वायर निकालोगे 7 कम 7 का स्क्वायर 49 है, बिल्कुल सही है। यहां देखो 297 की अगर हम बात करेंगे 3 कम 3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, आप लोग कंफर्म है, यहां पे 909 नहीं है। तो अच्छा ये हो गया एक और तरीका, देखो ये तो था हम देख के बता देंगे, लेकिन इसमें दो में कॉन्ट्रडिक्शन होती है, मतलब एक क्वेश्चन में समझिए, जैसे 21 का स्क्वायर हमें कंफर्म है 441 और 29 यानी 29 का स्क्वायर 841, यानी 41 आएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जो कि अभी यहां नहीं है। अगर आप लोगों को 22 का स्क्वायर 484 और 28 का 784, लास्ट में 22 84 जब आएगा तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो उसके लिए या एक और तरीका यूनिवर्सल है, समझिएगा। देखो ये तो हमें क्लियर हुआ कि देख के लास्ट का 2 डिजिट बता देंगे क्या होना चाहिए, अगर स्क्वायर निकालने का तरीका पता है, नहीं पता है तो फिलहाल ये करो। अच्छा यहां तो कंफर्म है, कम वाला नंबर लिखोगे। एक और तरीका, ये तो देख के बताया, दूसरा तरीका, 3-4 तरीके हैं जो आप लोगों को आसान लगे। फिलहाल चलो हम लोग मल्टीप्लाई वाला ही कर रहे हैं जो ज्यादातर यूज होता है। जो भी यहां लिखोगे इसका हमेशा एक ज्यादा, 5 का 1 मोर देन 6, 5 6 30, 30 से ये 34 क्या है, ज्यादा है, तो इन दोनों में मोर देन वाला आंसर। क्या करोगे, जो भी वहां लिखोगे उसका 1 मोर देन, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 1 मोर देन 6 30, तो 30 से जो ये लिख रहे हैं इस तो कैंसिल हो गया है, जो 34 से बचेगा 2 डिजिट के अलावा, अगर उस नंबर से मोर देन होगा तो आंसर दोनों में ज्यादा वाली मोर देन वाला आंसर होगा। जैसे यहां अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, यहां 8 का 1 मोर देन 9, 8 9 जा 72, तो 72 से 77 क्या है, ज्यादा है, तो 82 और 88 में ज्यादा वाला आंसर यानी 88 आंसर होगा। बस जैसे इसकी हम बात करें कि अब फिर से 11 का एक ज्यादा 12, 11 12 मल्टीप्लाई करना ही टफ हो गया, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं आप लोग। 132 से 127 क्या है, कम है, यानी इसी से तो कम है, देखो इसलिए कम वाला हमने लिख दिया। सब में फॉलो सब में होगा, लेकिन लेंदी कर रहे हो आप लोग ना। जैसे यहां था 18 का 19, तो 18 को 19 से मल्टीप्लाई भी करना टफ है, तो ऐसे करोगे 18 का स्क्वायर 324 इंटू 18 प्लस 18 342। अब 342 से ध्यान दो, 342 से 345 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आंसर। अब जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा ना। अच्छा इसे 23 का 1 मोर देन 24 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 23 का स्क्वायर 500, 529 हुआ और प्लस 23 जोड़ दोगे यानी 552 हो गया। हमें मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जल्दी कैसे कर ले रहे हैं, कि फिर मतलब पढ़ाते पढ़ाते सीखा एक तरीके सीखे, या जब हम भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये चीजें हम लोग बार बार रिकॉल किए, इसलिए अभी तक बनी हुई है। वैसे यहां देखो कि 29 का 1 मोर देन 30, यानी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 29 का 3 87 हुआ, 870 870 से क्या हुआ, 8 से कम है, तो इसका मतलब कम है। तो एक तरीका तो ये हो गया, देख के बता दो। दूसरा तरीका जो अभी हम यहां लिख रहे हैं ये, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन है, आप लोग ये देख के ओरली नहीं बता सकते हो, उसको देखोगे। चलिए नेक्स्ट देखोगे उसे, ओके चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे दिस। जैसे आप लोग लिखो इसका स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, हम ऐसे बोल दें 15129, ध्यान समझिए दिस, अंडर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट का 2 डिजिट 29, तो 9 है, इसका मतलब 3 और 7 में आएगा, इन दो से नहीं, मतलब 151 की रेंज क्या है, और 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर यानी 12 और 13 के स्क्वायर के रेंज में हो गया 12, यहां लिखोगे 12 यहां लिखोगे।
अब 123 का जब स्क्वायर करोगे, अगर चेक करते हो तो 123 के स्क्वायर में भी क्या होता है, यानी 23 मोर देन 23 का स्क्वायर कितना 529 आता है। और 127 की बात करोगे 150 का बेस है और 150 से कितना कम है, 23 कम है, 529 आता है, यानी दोनों का स्क्वायर लास्ट के दो डिजिट में 29 बनेगा, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन होता। यहां आप लोग ध्यान समझ सकते हैं 12 का 1 मोर देन 13, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 156 हुआ, 156 से 151 क्या है, कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ओके, एक और देखोगे अगर आप लोगों को डाउट है तो जैसे तरीका बस समझिए, देखो क्या करेंगे, जैसे 124 का स्क्वायर निकालोगे 576 हुआ, 124 में 24 और जोड़ेंगे 148 हुआ, प्लस 5 कितना 153 हुआ। दिस यहां अंडर रूट हो तो लास्ट में 7 6 कॉमन करोगे, 6 का मतलब 4 और 6 में होगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। 153 का मतलब अगेन 12 और 13 के बीच में आएगा, तो 12 का स्क्वायर यहां 12 लिखोगे, यहां 12 लिखो, या तो 124 का होगा या तो 126 का होगा। फिर क्या करोगे आप लोग, यहां पे देखोगे अगर 124 का स्क्वायर निकालते हैं तो 24 मोर देन उसका स्क्वायर 576 होगा, यानी 76 आएगा। दो डिजिट देख के नहीं बता सकते हो, तो इसलिए यहां पे ये कर सकते हो। 12 का 1 मोर देन 13 मल्टीप्लाई करोगे 156 हुआ, 156 से 153 क्या है, कम वाला है, यानी कम वाला आंसर होगा। और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है। एक और तरीका है, जैसे 12 और 13 के रेंज में ना, जिससे नजदीक होगा तो कम वाले के नजदीक होगा कम वाला, ज्यादा वाले के नजदीक होगा ज्यादा वाला, और भी तरीके हैं। अच्छा एक और बताइएगा, चलिए अभी आप लोग लिख चुके थे, एक और जो है बार बार लिखे होंगे, वो देखोगे 14161। तो क्या करोगे, देखो इसको, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा ओरल बता दोगे। 61 का मतलब 1 और 9 में आएगा, 141 का मतलब 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 11 और 12, 11 यहां लिखो, 11 यहां। अब बताओ 111 का होना चाहिए 119 होना चाहिए, भाई 111 और 19 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, तो 11 का स्क्वायर 111 करोगे तो 100 से, यानी लास्ट में 21 होना चाहिए, क्या है ये, नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये होगा, तो क्यों हम मल्टीप्लाई करके करें। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है जहां ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला होगा, क्योंकि 21 और 29, 22 और 28, 23 और 27, 24 और 26, 24 और 26, इनमें लास्ट के दो डिजिट कॉमन होंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो क्या होगा। तो आई होप यहां तक सभी को कंफर्म हो गया होगा, किसी को डाउट अब नहीं रह गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है अभी तक स्क्वायर रूट में डायरेक्ट वाले और जो है बेसिक वाले कैसे रिलेट करेंगे वो सारे सीख चुके हैं, इसको ध्यान समझिएगा। कोई भी डाउट अगर माइंड में हो तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बाकी सर को आप लोग जानते ही हैं, सर की बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिटन बुक्स हैं, और जिसको ज्वाइन करना होगा यू कैन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।